हेलो दोस्तों। क्या आप भी शेयर बाजार की रोमांचक दुनिया में कदम रखना चाहते हैं और सुरक्षित तरीके से अपनी मेहनत की कमाई को बढ़ाना चाहते हैं? तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नमन ट्रेडर पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि शेयर मार्केट में छोटी शुरुआत के साथ इन्वेस्टमेंट करके सेफ तरीके से पैसे कैसे कमाएं। मैंने इस वीडियो में सबसे ज़्यादा उन महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है जो आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान में जरूरी रखनी चाहिए। अगर आप भी शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं और शेयर मार्केट से अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना और साथ ही नोट्स भी बना लेना ताकि काम की बातों को आप याद रख सकें। आपको हम इस वीडियो में बताएंगे शेयर मार्केट में सफलता के उपाय और कुछ ऐसे सुझाव जिनसे आप शेयर मार्केट में नुकसान से बच सकते हैं, और साथ ही आप कुछ ऐसे तरीके व उपाय के बारे में जानेंगे जिनसे आप शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाए समझ पाएंगे, वो भी सुरक्षित और सावधानी से। शेयर मार्केट में पैसा लगाना और पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, बल्कि ये बड़ी बात है कि शेयर मार्केट में सुरक्षित रहकर और सावधानी से पैसा निवेश करना। अच्छा पैसा कमाने का लालच, शौक और तलब निवेशकों को हमेशा शेयर मार्केट की तरफ पहुंचा देता है। देखा जाए तो कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शेयर मार्केट को बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया है। पहले तो आइए हम ये समझ लें कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना इतना आसान नहीं है। धैर्य और अनुशासन बेहद आवश्यक है, और साथ साथ बाजारों की गहन समझ व उतार चढ़ाव से अवगत रहना भी अति आवश्यक है। यदि आपने गौर किया हो तो शेयर मार्केट पिछले कुछ सालों में काफी अस्थिर रहा है। इस अस्थिरता ने कई व्यापारियों को भ्रम में रख दिया था कि उन्हें शेयर्स रखने चाहिए या बेच देने चाहिए। बहुत से निवेशकों को ऐसी भ्रांति ने उलझा कर रख दिया था। दोस्तों, आज तक ऐसा कोई फॉर्मूला, तरकीब या विधि नहीं बनी है कि शेयर बाजारों में सफलता हासिल की जा सके। बस कुछ नियम हैं जिनका पालन करके मुनाफे की संभावना को बढ़ाया जा सकता है। इन नियमों का हमने इस वीडियो में विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है। यदि आप इन सभी नियमों का सही तरीके से पालन करते हैं तो आपके पैसे कमाने की संभावना काफी हद तक बढ़ सकती है, और कुछ ही महीनों की मेहनत आपको एक सफल और कामयाब ट्रेडर बना देगी। दोस्तों, यह वीडियो स्टॉक मार्केट में पैसे कैसे कमाएं पर ही आधारित है। इस वीडियो को देखकर आपको शेयर मार्केट का संपूर्ण ज्ञान मिलेगा और आप अच्छे से समझ पाएंगे कि स्टॉक मार्केट में बिना नुकसान उठाए और सुरक्षित तरीके से आप किस तरह से शेयर मार्केट से पैसे कमा सकते हैं, वो भी थोड़े ही समय में। सबसे पहले तो आप अपने बारे में जानो कि आप किस तरह के व्यापारी हो। शेयर बाजार में मूल रूप से दो प्रकार के व्यापारी होते हैं। एक में वो लोग शामिल होते हैं जो मौलिक निवेश का अनुसरण करते हैं, और दूसरे प्रकार में सट्टेबाज होते हैं। इन दोनों प्रकारों के बीच प्रमुख अंतर स्टॉक की कीमत को देखने का तरीका है। जो निवेशक मूलभूत निवेश का अनुसरण करते हैं वे सट्टेबाजों की तुलना में स्टॉक की कीमत को कम महत्व देते हैं। ऐसे व्यापारी किसी भी कंपनी की मौलिक ताकत के बारे में अधिक चिंतित हैं। शेयर बाजारों में अच्छा पैसा बनाने के लिए व्यक्ति को निवेश की मौलिक विधि का अभ्यास करना चाहिए। शेयर मार्केट से पैसे कमाने के लिए छोटी मछलियां ढूंढें, यानी सफलता मंत्र। अगर आप शेयर बाजार में नए हैं और आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो हमारी सलाह में आपको कुछ ऐसी कंपनीज को ढूंढना चाहिए जिनके शेयर प्राइस बहुत ही कम हो, जहां आपको ज़्यादा इन्वेस्ट ना करना पड़े। ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जिनके शेयर प्राइस भी कम होते हैं और जिनके ग्रो करने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। शुरुआत के लिए एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आपको छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए शुरू में, ताकि नुकसान की संभावना ना के बराबर हो। और ऐसा करने के लिए आपको कुछ ऐसी छोटी मछलियां अर्थात वो कंपनीज ढूंढनी होंगी जिनकी रिसर्च, न्यूज़, ट्रेंड्स और बैलेंस शीट को देखकर आप खुद अनुमान लगा सके कि नुकसान की संभावना बहुत ही कम है। आप जिस भी कंपनी के शेयर्स में आपको निवेश करना चाहते हो तो कृपया कर उसका पिछला ट्रेंड अच्छे से समझ लें, वरना नुकसान होने की संभावना बढ़ सके, या फिर जिन कंपनियों ने अपने शेयर हाल ही में लॉन्च किए हों। एक साधारण बात पे अगर आप ध्यान दें तो सबसे पहले ये सोचिए कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स लॉन्च क्यों करती है। जाहिर सी बात है कि जो कंपनी बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेती है और बहुत अच्छा टर्नओवर बना लेती है वो कंपनी ही अपने शेयर्स लॉन्च करती है। ऐसी कंपनी जब अपने शेयर्स मार्केट में निकालती है तो और भी ज़्यादा जोश और तेज़ी से बढ़ती है, और इसके चांसेस 90% बढ़ने के सही ही होते हैं। इसीलिए अगर आप ऐसी कंपनी में निवेश करेंगे जो हाल फिलहाल में ही जिसने शेयर लॉन्च किए हो तो आपके पैसे डबल होने के चांसेस भी डबल हो जाएंगे। आप शुरुआत में ऐसे ही किसी भी कंपनी में बिना ठोस जानकारी के निवेश मत करना। यह एक बहुत बड़ा सफलता मंत्र है शेयर मार्केट से पैसे कमाने का, और अगर यह मंत्र आपने सीख लिया तो आप शेयर मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। किसी भी कंपनी के शेयर में निवेश करने का निर्णय अगर आपने लेना हो या अपना मन बना रहे हो तो सबसे पहले उस कंपनी का कैश फ्लो जरूर चेक कर लाना चाहिए। बहुत से निवेशकर्ता कैश फ्लो को केवल इनकम स्टेटमेंट समझने की गलती कर बैठते हैं और कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, मगर कैश फ्लो और इनकम स्टेटमेंट में बहुत बड़ा अंतर होता है। पैसे का कंपनी में आना और पैसे का कंपनी से जाना, ये होता है कैश फ्लो। अगर आप केवल इनकम स्टेटमेंट देखते हैं तो उसमें आपको यह नहीं पता लगेगा कि इस कंपनी ने कितना माल कैश पर खरीदा है और कितना उधार पर, कितना माल कैश पर बेचा है और कितना उधार पर।
इसीलिए किसी भी कंपनी के प्रॉफिट और लॉस को समझने के लिए आर्थिक स्थिति को और निवेश करना चाहिए या नहीं, ये समझने के लिए कैश फ्लो देखना अति आवश्यक होता है। अगर आपको किसी कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव मिले, मतलब कि उस कंपनी ने माल नकद पैसे लेकर बेचा है, तो ही उसमें निवेश करने का फायदा है। अगर उस कंपनी ने उधार माल बेचा है तो इसका मतलब है कि उस कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव है। ऐसे में आपको दोबारा सोचना होगा उस कंपनी के शेयर में निवेश करने से पहले। शेयर मार्केट से पैसा कमाना है तो लालच बहुत ही बुरी बला है, ये किसने नहीं सुना। फिर भी हम में से कुछ एक इन्वेस्टर ही इस पर अमल करते हैं और कुछ एक नहीं, जो अमल करते हैं वो कभी भी नुकसान नहीं पाते। दोस्तों, अगर आपने किसी भी कंपनी के 2, 4, 10 दिन या सिर्फ 2-4 महीने का ट्रेंड देखा और कुछ न्यूज़ सुनी या किसी दोस्त ने कुछ बताया और लालच में आकर आपने निवेश कर दिया, किसी कंपनी के शेयर डूब गए, तो आपके नुकसान होने की संभावना बहुत ही बढ़ सकती है। शेयर मार्केट एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा जंगल है जहां आपको किसी दूसरे पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉलेज और खुद कलेक्ट की हुई इन्फॉर्मेशन पर ही विश्वास करना चाहिए। शेयर मार्केट की दुनिया में लालच सच में बहुत ही बुरी बला है। लालच शेयर मार्केट में निवेश करने वाले को बर्बाद भी कर सकती है। इसीलिए अगर आप शुरुआत कर रहे हैं शेयर मार्केट से पैसा कमाने की, तो दोस्तों लालच को सबसे पहले छोड़ना होगा, धैर्य और सब्र को अपनाना होगा, तभी आप एक सफल शेयर मार्केट में निवेशक बन सकते हैं। शेयर मार्केट से पैसे कमाने के लिए सावधानी और सुरक्षित रहना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम बात करें शेयर मार्केट में सफलता के उपाय की, तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात आती है लालच ना करने की। आपने आज तक जिनको भी शेयर मार्केट में नुकसान में जाते देखा है, या आप अगर किसी से भी पूछेंगे कि उनको शेयर मार्केट में नुकसान कैसे और क्यों हुआ, तो वो भी लालच को ही वजह बताएंगे। इसीलिए सबसे पहला शेयर मार्केट में सफलता के उपाय है कि आपको कभी भी लालच नहीं करना है, चाहे कुछ हो जाए। कई व्यापारियों के लिए स्टॉक खरीदने या बेचने का निर्णय ज्यादातर उनके परिचितों से प्रभावित होता है। इसलिए यदि उनके आसपास हर कोई किसी विशेष स्टॉक में निवेश कर रहा है, तो एक संभावित व्यापारी भी उसी स्टॉक में निवेश करता है। इस तरह की रणनीतियों से बचें, क्योंकि लंबी अवधि में ऐसी रणनीतियां अच्छी तरह से काम नहीं करती हैं। विश्व के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफे बिल्कुल भी गलत नहीं थे जब उन्होंने कहा कि एक को भयभीत होने की जरूरत है जब दूसरे लालची हैं, और दूसरे को भयभीत होने पर लालच करने की जरूरत है। आपको कोई भी निवेश करने से पहले अनुशासित दृष्टिकोण बनाना होगा। शेयर बाजारों के इतिहास का अध्ययन करें और किसी ने देखा होगा कि शेयर बाजार में सर्वश्रेष्ठ बुल रन ने भी निवेशकों को कई आतंकित क्षण दिए हैं। शेयर बाजारों में उच्च अस्थिरता के कारण जब बाजार में तेजी का रुख था, तब भी कई निवेशकों ने पैसा खो दिया। इसी समय उन सभी निवेशकों को जिन्होंने एक अनुशासित दृष्टिकोण के साथ अपने फंड में डाल दिया और अच्छा मुनाफा किया। यदि आपके पास दीर्घकालिक लाभ है तो निवेश के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण रखें। कभी भी अपनी भावनाओं को फैसले को प्रभावित न करने दें। कई निवेशक शेयर बाजारों में अपना पैसा खो देते हैं क्योंकि वे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते। बुल बाजार में व्यापार करते समय व्यापारियों को अधिक मुनाफा बनाने का लालच होता है और इस प्रकार वे गलत शेयरों में निवेश करते हैं। डर और लालच दो कारक हैं जिन्हें शेयरों में व्यापार करते समय नियंत्रित करना पड़ता है। शेयर मार्केट से पैसे कमाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी भावनाओं पर काबू करना, नियंत्रण करना सीखना होगा। साथ ही अपनाना होगा धैर्य और सब्र। शेयर मार्केट में जो कोई भी निवेश करता है परंतु धैर्य और सब्र नहीं रखता, या फिर जो इन्वेस्टर भावनाओं के जाल में फंसकर फैसले लेता है, तो अक्सर नुकसान ही झेलता है। शेयर मार्केट से पैसे कमाने के लिए हमेशा आपने साफ और सही ही लक्ष्य रखना होगा। व्यापारी अपने द्वारा किए गए निवेश से सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके पास वित्तीय लक्ष्य हैं जो अवास्तविक हैं, तो वे कुछ वास्तविक परेशानी में पड़ सकते हैं। शेयर बाजार से कभी भी समान रिटर्न की उम्मीद न करें और हमेशा मुनाफा प्राप्त कर सकने वाला लक्ष्य ही रखें। शेयर मार्केट में हमेशा अपने कम से कम पूंजी का निवेश करें। शेयरों में किए गए निवेश के कारण लोगों को कर्ज में डूबे होने की कहानियां सुनाई जा सकती हैं। आपने भी यकीनन बहुत से ऐसे लोगों की कहानियां सुनी होंगी जो लोग शेयर बाजार में निवेश के कारण कर्जे में डूब गए। यदि आप शेयर बाजार में नए हैं तो हमेशा निवेश के लिए अपने अतिरिक्त धन का ही उपयोग करें। एक बार जब आप लाभ प्राप्त करना शुरू करते हैं तो ऋण या ऋण के लिए चयन करने के बजाय पुनः निवेश के लिए समान राशि का उपयोग करें। दोस्तों, कभी कभी प्रचलित प्रवृत्ति के खिलाफ जाने के लिए भुगतान करना पड़ता है। हालांकि ज्यादातर स्थितियों में औसत निवेशक को बहाव के खिलाफ तैरना नहीं चाहिए। दूसरे शब्दों में कहूं तो यदि कोई शेयर गिर रहा है तो अक्सर तब तक इंतजार करना बेहतर होता है जब तक कि इसमें कूदने से पहले का दबाव बंद ना हो जाए। शेयर बाजार में निवेश करने से अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की तुलना में उच्च रिटर्न प्राप्त होता है। कई वित्तीय उत्पाद उपलब्ध हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं। आप अपनी जरूरतों और लक्ष्यों के लिए लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट का ही विकल्प चुनना सही हो सकता है। शेयर मार्केट में अगर आप अपनी नींव मजबूत रखना चाहते हैं, लंबे समय तक टिकना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं और शेयर बाजार को अपना अच्छा करियर व व्यवसाय बनाना चाहते हैं, तो बहुत ही जरूरी है लेटेस्ट न्यूज़, बड़ी खबरें, ताज़ा खबरें व लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करना। स्टॉक मार्केट की ताज़ा खबरें जानने के लिए आपके पास कई बेहतरीन विकल्प हैं।
आपको इन स्रोतों पर भी नजर रखनी चाहिए। एनएसई ये भारत का प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है और इसकी वेबसाइट पर आपको लाइव मार्केट डेटा, न्यूज और अनाउंसमेंट मिलेंगी। बीएसई ये भी एक प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है और यहां भी आपको मार्केट की ताज़ा जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आप फाइनेंशियल से जुड़ी न्यूज इन वेबसाइटों पर भी देख सकते हो। मनी कंट्रोल ये भारत में स्टॉक मार्केट की खबरों के लिए एक बहुत ही लोकप्रिय वेबसाइट है। यहां आपको लाइव कोट, न्यूज, एनालिसिस और एक्सपर्ट की राय मिलेगी। द इकोनॉमिक टाइम्स ये भी एक प्रमुख फाइनेंशियल न्यूज पोर्टल है जहां आपको विस्तृत खबरें और विश्लेषण मिलेंगे। मिंट ये भी एक अच्छी वेबसाइट है जो स्टॉक मार्केट और बिजनेस की खबरें कवर करती है। बिजनेस स्टैंडर्ड ये भी एक विश्वसनीय स्रोत है जहां आपको फाइनेंस और इकोनॉमी से जुड़ी खबरें मिलेंगी। investing.com का लिंक यह एक ग्लोबल फाइनेंशियल पोर्टल है, लेकिन इसकी भारतीय वेबसाइट पर आपको भारतीय स्टॉक मार्केट से जुड़ी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ये भी एक प्रतिष्ठित न्यूज वेबसाइट है जो फाइनेंशियल खबरें देती है। लाइव माइंड ये भी एक अच्छा विकल्प है जो ताज़ा खबरें और विश्लेषण प्रदान करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे विकल्प हैं जहां से आप स्टॉक मार्केट की लाइव और ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, मैं इस वीडियो में किसी भी ऐप या वेबसाइट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, आप कहीं से भी कंपनी के फंडामेंटल चेक कर सकते हो। बिना लेटेस्ट जानकारी के शेयर मार्केट में निवेश करने से आपको नुकसान और असफलता प्राप्त हो सकती है। इसीलिए लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट न्यूज़, बड़ी खबरों के लिए लाइव और ताज़ा न्यूज़ देखना बहुत ही जरूरी है। आजकल एक से बढ़कर एक बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है। यहां से आप शेयर मार्केट की सभी मुख्य खबरों और मार्केट में क्या चल रहा है, इस पर आप सही प्रकार से नजर भी रख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यही जानकारी आपको पैसे कमाने में बहुत ही आवश्यक और मददगार साबित होगी। शुरुआत में आपको कुछ ऐसी ही कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए जिनके शेयर का दाम बढ़ने की ज्यादा संभावना हो, और यह आपको खुद ही रिसर्च करना होगा। ध्यान रहे, किसी के बहकावे या बातों में ना आकर खुद से ही रिसर्च करें और अपना बेस्ट पोर्टफोलियो बनाओ और पन्नी स्टॉक से बचो। शेयर बाजार में कम से कम कितना पैसा लगा सकते हैं? अगर किसी कंपनी का शेयर 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये का है तो आप सिर्फ एक शेयर भी ले सकते हैं और लाखों करोड़ों के शेयर भी चाहे तो ले सकते हैं। शेयर बाजार में कम से कम कितना पैसा लगा सकते हैं, ऐसी कोई निश्चित रकम या राशि नहीं है। आप जब चाहें, जितना चाहें और जिस पर भी चाहें लगा सकते हैं। अक्सर बहुत से लोग और मेरे कुछ दोस्त भी मुझसे पूछते हैं कि जल्दी से स्टॉक मार्केट में पैसे कैसे कमाऊं और भविष्य में बढ़ने वाले शेयर्स कौन कौन से हैं। मैं उनको सिर्फ यही राय देता हूं और आपको भी दूंगा दोस्तों कि किसी भी कंपनी के शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी बहुत ही आवश्यक है। अगर आप बिना रिसर्च किए सिर्फ किसी की बातों में आकर शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में शेयर मार्केट में सुरक्षित तरीके से निवेश करने के बारे में जानकारी दी गई है। स्टॉक मार्केट में आज जो ऊपर है वो कल शून्य भी हो सकता है। इसलिए नए निवेशकों को सीधे स्टॉक मार्केट में निवेश करने की बजाय इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं। इंडेक्स फंड भारत की वृद्धि को दर्शाता है और इसमें निवेश करने से आपका भी पैसा बढ़ सकता है। इसके अलावा शेयर बाजार से लंबे समय में पैसे कमाने के कई प्रभावी तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन आपको बाज की तरह नजर बनाकर रखनी होगी ताकि आपको नुकसान होने के चांस बहुत ही बल्कि ना के बराबर हों। दोस्तों, कंपनियों के शेयरों को खरीदने पर केंद्रित है जो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम कीमत पर कारोबार कर रही हैं, यानी जो शेयर का असली मूल्य है उससे कम रेट पर ट्रेड करना। इसके लिए कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य, प्रबंधन, प्रतिस्पर्धी स्थिति और भविष्य की संभावनाओं का गहन विश्लेषण करना होता है। जिस कंपनी के आप शेयर खरीदना चाहते हो, क्या कोई और कंपनी इस कंपनी की तुलना कर रही है? क्या कंपनी लगातार प्रॉफिट में चल रही है या कंपनी पर कोई कर्ज है और कंपनी का कर्ज लगातार बढ़ रहा है या घट रहा है? कंपनी में लगातार कर्ज का घटना अच्छा प्लस पॉइंट दर्शाता है। बेंजामिन ग्राहम और वॉरेन बफे इस निवेश शैली के जाने माने समर्थक हैं। कम कीमत पर अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदने से लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न की संभावना होती है। इसके लिए धैर्य और कंपनी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को समझने की क्षमता की आवश्यकता होती है। कभी कभी उन कंपनियों के शेयरों में भी निवेश किया जाता है जिनमें भविष्य में तेजी से विकास करने की क्षमता होती है, जिससे आपके इन्वेस्टमेंट में भी ग्रोथ देखने को मिलती है। ये कंपनियां अक्सर नए बाजारों में प्रवेश कर रही होती हैं, नए उत्पाद या सेवाएं विकसित कर रही होती हैं, या जिनकी कमाई में लगातार वृद्धि हो रही होती है। उच्च विकास क्षमता वाली कंपनियों में निवेश से महत्वपूर्ण लाभ मिल सकता है, लेकिन ग्रोथ स्टॉक अक्सर महंगे हो सकते हैं और इनमें अधिक जोखिम भी हो सकता है। कंपनी की विकास की संभावनाओं का सही आकलन महत्वपूर्ण है। उन स्थापित और लाभ कमाने वाली कंपनियों के शेयरों में निवेश करने पर केंद्रित है जो नियमित रूप से अपने शेयरधारकों को डिविडेंड का भी भुगतान करती हैं। यह निवेशकों के लिए आय का एक स्थिर और अच्छा स्रोत प्रदान कर सकता है और समय के साथ कुल रिटर्न में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है, ताकि आपको नियमित आय के साथ साथ शेयर की कीमत में वृद्धि का भी लाभ मिल सकता है। उच्च लाभांश देने वाली कंपनियों की वित्तीय स्थिरता और लाभांश भुगतान की निरंतरता का आकलन करना भी बहुत महत्वपूर्ण है।
इंडेक्स फंड एक विशेष बाजार सूचकांक के प्रदर्शन को ट्रैक करते हैं, जबकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्टॉक एक्सचेंजों पर शेयरों की तरह कारोबार करते हैं और ये भी आमतौर पर एक इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। इनमें निवेश करने से आपको कम लागत में बाजार के एक बड़े हिस्से में विविधता मिलती है। इससे विविधीकरण, कम लागत और लंबी अवधि में बाजार के औसत रिटर्न को प्राप्त करने की क्षमता बढ़ती है। लेकिन ये रणनीति व्यक्तिगत स्टॉक की तुलना में कम रिटर्न दे सकती है, लेकिन जोखिम भी कम होता है। एसआईपी एक निश्चित अवधि में नियमित अंतराल पर शेयरों या म्यूचुअल फंड में एक निश्चित राशि निवेश करने का एक तरीका है। ये रुपये की औसत लागत का लाभ प्रदान करता है, जिससे बाजार की अस्थिरता का प्रभाव कम होता है। इससे अनुशासित निवेश की आदत बनती है और बाजार के उतार चढ़ाव का जोखिम कम होता है और आपको लंबी अवधि के लिए निवेशित करते रहना महत्वपूर्ण है ताकि कंपाउंडिंग का पूरा लाभ भी मिल सके। किसी भी अनुसंधान या कंपनी में निवेश करने से पहले कंपनी और उसके व्यवसाय के बारे में अच्छी तरह से शोध करें। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लंबी अवधि के निवेशकों को धैर्य रखना चाहिए और अल्पकालिक अस्थिरता से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो को विभिन्न क्षेत्रों और प्रकार के शेयरों में विविधतापूर्ण बनाएं ताकि जोखिम कम हो सके। एक ही शेयर में अपना पूरा पैसा ना लगाएं। नियमित रूप से निवेश करते रहें, भले ही बाजार की स्थिति कैसी भी हो। समय समय पर अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें और आवश्यकतानुसार उसे पुनर्संतुलित करें ताकि आपका निवेश आपकी जोखिम सहने की क्षमता और वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप रहे। अपनी भावना को नियंत्रण में रखकर ही बाजार की भावनाओं से प्रभावित होकर जल्दबाजी में खरीद या बिक्री के फैसले लेने से बचें। लंबे समय के नजरिए से भी शेयर बाजार में लंबी अवधि के निवेश से ही महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शेयर बाजार में निवेश जोखिम भरा होता है और आपको केवल वही पैसा निवेश करना चाहिए जिसे आप खोने का जोखिम उठा सकते हैं। निवेश करने से पहले वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना हमेशा उचित ही होता है। आप ऊपर दिए गए कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन कीजिए, साथ ही एक डीमैट खाता और ट्रेडिंग खाता खोलें और अब निवेश करना शुरू करें। अगर आप बताए गए सुझावों का अनुसरण करते हैं तो हमें उम्मीद है कि आप शेयर मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और लंबे समय तक शेयर मार्केट में टिके रह सकते हैं। मैं आशा करता कि आपको मेरे इस वीडियो से स्पष्ट विचार मिला होगा कि शेयर बाजार में कैसे निवेश किया जाए और किन महत्वपूर्ण बातों का ख्याल रखा जाए। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट बाजार जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी समझदारी और रिसर्च का उपयोग करें। आपके लाभ या हानि के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। दोस्तों, अगर आप मार्केट में नए हैं और मेरे साथ जुड़कर मार्केट को गहराई से समझाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर जरूरी अपडेट समय पर मिलती रहे। मार्केट की लाइव अपडेट और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए टेलीग्राम पर भी जरूर फॉलो करें, वहीं मिलेगी आपको सबसे तेज और सटीक जानकारी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आने वाले बेहतरीन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग वीडियो मिस ना करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद।